तो हेलो माय डियर कैंडिडेट्स, कैसे सभी। होपफुली सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, मैं सुशांत आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक और नए सेशन में, जो कि हमारा डे 2 का सेशन है। डे जो हमने 260 दिनों की जर्नी स्टार्ट की है, उसमें आज हमारा डे 2 है। ओके, तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। और इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं, आर्टिकल्स का हम कुछ इसमें क्लियर करेंगे पॉइंट्स को। और दूसरा, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, वीडियो पे बने हुए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। हमने एक जर्नी स्टार्ट की है 260 दिनों की, इसमें हम टारगेट करके चल रहे हैं एसएससी 2025 को। ठीक है, CHSL 2025 को टारगेट करेंगे, जो गेन करेंगे, जो हासिल करेंगे और अपने सपनों की उड़ान को और बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो डे 2 की क्लास शुरू करते हैं। आर्टिकल्स को हम इनमें पढ़ेंगे, और आर्टिकल्स पढ़ने के साथ में जो हमारे पिछले कुछ डाउट्स क्लियर अगर करने किसी को, तो आप वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और शुरू करते हैं हम आज की जर्नी को। उससे पहले वीडियो को बने हुए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी क्लासेस लाइफ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, हमेशा के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बेटा, अभी तक हमने जैसा कि आपको पता है, एक जर्नी स्टार्ट की है। कितने दिनों की? 260 दिनों की। 260 दिनों की। मंथ मंथ वाइज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 मंथ्स के। जिसको पता है और जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा। ठीक है, जिसको पता है उसको ठीक है। 9 मंथ्स का हमने एक प्लान सेट किया है, जिसमें हम डे वाइज अपने कुछ टॉपिक्स को क्लियर करते चलेंगे। एक टॉपिक को एक दिन लगाएंगे, फिर उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, सॉरी सॉरी है। तो ऐसा होता है बेटा कि हम जो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद रिकॉर्डेड सेशन होगा, कभी भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, उतना हमें और नए पॉइंट मिलेंगे समझने के लिए, नए सीखने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जो 260 दिनों की हमारी जर्नी है, इसमें आज हमारा डे 2 है। क्लियर है? तो डे 2 में आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स सबसे पहले होते कौन से हैं? मेनली आर्टिकल हमारे दो होते हैं। पहला होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा कौन सा हमारा होता है? डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर है? राइटिंग पे मत जाना, समझना इंपॉर्टेंट है, राइटिंग का कोई मेंटेन नहीं है। धीरे धीरे अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो इलेक्ट्रिक बोर्ड भी आपके लिए लेकर आएंगे, डिजिटल बोर्ड भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इंडेफिनेट हमारे आर्टिकल्स कौन से होते हैं? क्लियर है? ए और एन। और बचा क्या अब हमारा? सिर्फ और सिर्फ द। अब हमने द भाई को तो बोल दिया, भाई द तू तो हो गया डेफिनेट आर्टिकल, तू तो निश्चित आदमी है, तू तो हमेशा निश्चित काम करता है, तेरे बस के लिए कोई रिस्क लेना, तेरे लिए तो काम को अगर सेट कर दिया, निश्चित कर दिया, तो बस वही तू करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निश्चित भाई। ठीक है, ये हमारा जो निश्चित भाई है, ये करता क्या है कि इसका तो जो कोई भी काम है, कोई भी वाक्य में अगर इसको कोई काम दे दिया जाए, तो अगर वो निश्चित है ना पहले से, तो ही ये उसके साथ जाकर जुड़ेगा कि भाई मुझे अब जोड़ दो, मुझे अपने आगे लगा लो। क्लियर है? जहां भी सेंटेंस में निश्चित की बात की जाएगी वहां दा लगा देंगे, और जहां भी सेंटेंस में अनिश्चित की बात की जाएगी, ये हमारा हो गया अनिश्चित बाई। ये निश्चित बाई नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है कि जहां पर भी सेंटेंस में कोई चीज निश्चित नहीं है, कोई भी चीज निश्चित नहीं है, कोई पक्की नहीं है, तो वहां पर इसको लगाते हैं, ए और एन को लगाते हैं। क्लियर है? ये ए और एन इतना बहादुर है, ये बोलता है कि कोई भी चीज अगर प्री डिफाइंड नहीं है या कोई चीज निश्चित नहीं है, तो मुझे उसके आगे लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बड़ा सब कुछ देख लूंगा। ठीक है, क्लियर है? इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे आई हैव अ पर्स, आई आई हैव अ पर्स, निश्चित तो नहीं है ना, एक और हटा देते हैं हम पहले। आई हैव पर्स, ठीक है, निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है। भाई पर्स तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे आर्टिकल्स लगेंगे ए और एन, ए और एन लगेंगे, ये तो हमें मालूम पड़ गया किससे?
डेफिनेट और इंडेफिनेट से मालूम पड़ गया कि ए लगेगा, सॉरी ए एन लगेगा या दा लगेगा। ये तो हमें प्लान वन कामयाब हुआ। अब उसके बाद बात करते हैं कि सर इतना तो आपने बता दिया, लेकिन अब ए और एन में से या ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है, दा तो लगेगा नहीं यार, क्योंकि अनिश्चित है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप बताओ ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है, अब बात आती है ए की और एन की। तो जहां पर भी द फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, अगर उसका पहली ध्वनि आ रही है, पहला उच्चारण आ रहा है, पहला जो प्रोनाउंसिएशन हम किसी भी सेंटेंस की करते हैं, किसी वाक्य की करते हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होकर के आता है, ठीक है, तो उस साउंड में अगर वोवल्स के साउंड आ रही है, वोवल्स मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं लास्ट क्लास में, देयर आर 5 वोवल्स, ए ई आई ओ यू। ठीक है, वोवल्स क्लियर है। सारी चीजें लिख रहा हूं तुम आपके लिए, बाद में देखूंगा आपने प्रैक्टिस की टाइम आएगा तो। ठीक है, क्लियर है। अभी हम बात करते हैं, अब इसमें से हमें ये पहचानना है कि ए और एन कहां लगेगा। तो ए और एन जहां पर भी हमारा वोवल्स के साउंड को प्रोड्यूस आए सेंटेंस में, तो फर्स्ट साउंड प्रोनाउंसिएशन अगर हमारे वोवल्स के साउंड प्रोड्यूस करता है कोई सेंटेंस स्टार्टिंग में, तो वहां पर हम लगाएंगे एन। क्लियर है, ठीक है, क्या लगाएंगे, एन। जहां पर भी देखो, मोटी मोटी सीधी सीधी बात है, जहां पर भी, सॉरी, जहां पर भी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अगर एन वोवल्स की आती है, तो वहां एन लगाएंगे, अदरवाइज आप ए लगा दो। ठीक है, जो आप उस कैटेगरीज है, जो कुछ कंडीशंस है, वो मैं आपको भी बताऊंगा कि कहां पर ए एन लगेगा। ठीक है, लेकिन ए और एन का जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन जहां पर भी आता है वहां एन लगेगा, अदरवाइज ए लगेगा। अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, ये बेटा मैटर नहीं करता कि फर्स्ट लेटर क्या है, एम है, एफ है, क्या है क्या नहीं है, ए है, बी है, या ए ई आई ओ यू है, इनमें से। लेकिन मैटर ये करता है कि जो साउंड आ रहा है निकल करके उसमें से, एन आवर, आवर में एच आया ना, तो एच आया तो क्या लगाओगे, एन लगा दोगे, एन ही लगेगा, एन आवर, आ ये हो गया ना, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे, आई हम पा, ए लगेगा, प्रोनाउंसिएशन तो नहीं आई ना वोवल्स की, तो ए लगेगा। क्लियर है। अब मैंने आपको इसमें बताया क्या, देखो बातों बातों मैंने आपको चीज बता दी। डेफिनेट कौन से हो गए, दा हो गए। इंडेफिनेट कौन से हो गए, एन हो गया। ठीक है, जब कोई सेंटेंस में कोई चीज निश्चित नहीं है तो क्या लगेगा, एन लगेगा, कोई चीज निश्चित है तो क्या लगेगा, वो दा लगेगा। क्लियर है। एक तरीके से समझ लो कि दा एक डरपोक भाई है हमारा, तो वो डरपोक ऐसा है भाई तुम सारा करा कराया दे दो, मुझे निश्चित करके दे दो, तो मैं उनके सामने जाके फिर बैठ जाऊंगा। क्लियर है, और तो वहां हम दा लगा देंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस में पहचान लेंगे ये चीज निश्चित है, ये चीज निश्चित नहीं है, तो वहां मालूम पड़ गया हमें कि यहाँ एन लग, इसमें ए एन लगेगा, इसमें दा लगेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं ए एन कैसे पहचानेंगे, कि जहां पर भी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अगर हमारी आ रही है वॉवल्स की, ठीक है, वॉवल्स की फर्स्ट साउंड प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तो वहां एन ठोक देंगे, अदरवाइज हम ए ठोक देंगे। क्लियर है, समझ में आया ना, क्लियर हो रहा है ना पॉइंट आपको। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है बेटा, तो पढ़े आगे शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन की हमारी आती है, तो हमारा अगर हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं, ठीक है, अम्ब्रेला, आ, बताओ उसको क्या लगेगा, फर्स्ट साउंड प्रोनाउंसिएशन जो क्या आ रही है, आ रही है, आ हमारा है, एन लगा देंगे। ठीक है, एन अम्ब्रेला। अब यूनियन, यूनियन यू, अब इसमें वॉवल्स तो आ रहा है, कई बच्चे जो मेन मिस्टेक करते हैं एग्जाम में जाकर के, कि वो देखते हैं कि इसमें वॉवल्स तो आ रहा है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, बताओ, एन लगा देंगे, नहीं लगाना, एन नहीं लगाना, हमें फर्स्ट सबसे पहले देखना है इसमें साउंड प्रोड्यूस क्या आ रही है, साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो अ यू ना। ठीक है, क्लियर है, क्या आएगा, अ यूनियन। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है बेटा। तो अब तो बेटा ऐसा है कि थोड़ा सा कुछ लाइट का इश्यू हो गया टेक्निकली, तो सिर्फ एक बल्ब है जो जल रहा है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी कुछ सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं क्या, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है, क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी हम क्या लगाएंगे, ए और एन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी हम ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई हैव अ पेन, शी हैज अ कार, क्लियर है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल बात होगी ना वहां पर, तो वहां पर हम ए और एन का लगाएंगे। बस मेन चीज ये है कि हम ये देखने लाए कि वॉवल्स की साउंड प्रोड्यूस हो रही है या अदर साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां ए और एन का डिफरेंस आप बहुत अच्छे से पता कर लोगे, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो एग्जांपल लेकर के चलते हैं। आई हैव अ पेन, ठीक है। आई हैव अ पेन सिंगुलर हो गया, छोड़ो। आई हैव पेन सिंगुलर है, काउंटेबल है, मेरे पास पेन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। पेन क्या है, हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल कर सकते हैं ना, तो ए लगा देंगे, ठीक है। ए और एन का मेन डिफरेंस ये हो गया कि जब भी हम यहाँ साउंड प्रोड्यूस देखेंगे, भाई लेटर का साउंड प्रोड्यूस क्या आ रहा है, तो वहां हम एन और एन का जो डिफरेंस है पता कर लेंगे। सी हैज कार, तो कार ए लगा देंगे, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जब भी एडजेक्टिव की बात आती है, सेंटेंस में अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, क्लियर, रब कर दो ना ये तो, ठीक है। जब भी सेंटेंस में बात करते हैं कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो आर्टिकल ए और एन, एडजेक्टिव से पहले लगेगा। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, क्या कर रहे हैं, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, क्या सही में है, ठीक है। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब एडजेक्टिव होते क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव जो भी कोई हमारी विशेषता बताने वाली चीज होती है, वाक्य में किसी चीज की, वस्तु की कोई विशेषता को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है वो, यहाँ पर इस लड़की की भी विशेषता बता रहा है कि भाई ये लड़की बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता हो गई कि ये लड़की बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव की काम क्या होता है, विशेषता बताने का होता है, ठीक है। किसी वस्तु की, किसी प्राणी की, किसी भी चीज की, व्यक्ति, थिंग की, पर्सन, प्लेस, थिंग, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगा देंगे, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगेगा, मेन थिंग होगी हमारी ये, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, कि कुछ जैसे गिनती वाली चीजें होती है हमारी, कुछ काउंटेबल थिंग्स, गिनती वाली चीजें जो होती हैं, उसके आगे भी हम ए और एन ही लगाएंगे, क्लियर है। जैसे कोई चीज हो गई, आपने अगर मुझे सपोर्ट किया, सब्सक्राइब करते रहे, जहां तक बच्चे मुझे अगर यहां तक वीडियो में बने हुए हैं, जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप करते रहिए, करते रहिए, आप मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर देंगे, ठीक है। अब मिलियन, जहां पर भी गिनती की बात करती है, 100, ₹100 नोट, ₹1000 नोट, ₹500 नोट, ₹1000 नोट तो बैन हो गया ना काफी टाइम पहले। तो यहाँ पर जब बात करते हैं 100 की, मिलियन की, 1000 की, गिनती की, तो वहां पर भी हम ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जहां पर भी कोई प्रोफेशन होता है, अगला पॉइंट है ये, जहां पर भी कोई प्रोफेशन की बात करते हैं हम, जैसे कि
कोई प्रोफेशन हो गया, नर्सिंग प्रोफेशन हो गया, एमएलए हो गया, टीचर हो गया, तो वहां पर भी हम एन का यूज करेंगे, सॉरी ए और एन का यूज करेंगे। ए और एन कहाँ लगेंगे वो तो आप देख ही लोगे, जहां वॉवल्स की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वहां एन लगेगा, अदरवाइज ए लगेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं जहां पर भी प्रोफेशन की बात होगी बेटा, जहां प्रोफेशन हमें एक सेंटेंस में दिख रहा है ही इज एन एमएलए, ही इज एन एमएलए। अब देखो मेन चीज, अब इसमें क्या है कि ही इज एमएलए, अब यहां हमें लगाना है क्या, आर्टिकल। ठीक है, एमएलए प्रोफेशन हो गया, ठीक है, प्रोफेशन हो गया, विधायक जी प्रोफेशन हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें लगाना क्या है। अब मैंने आपको ये बताया, ये तो निश्चित हो गया प्रोफेशन से पहले ए और एन लगेगा, ठीक है। अब ए और एन में क्या लगेगा ये तो बता दो ना सर हमें, तो बताता हूं रुको। अब ए और एन हमें कैसे लगेगा, हमने यहां देखा कि जहां वोवल्स की साउंड, वोवल्स कौन से होते हैं, ये 5 लिख दिया आपके सामने, जहां वोवल्स की साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहां ए और एन लगेगा, सॉरी एन लगेगा, और जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहां ए लगेगा। अब इसमें आप मुझे देखो कि मुझे मत देखना, इसको देखना, ठीक है। इसमें क्या है कि कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इज एमएलए, ए साउंड आ रही है ना, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि फर्स्ट लेटर एम है सॉरी, ये मैटर नहीं करता कि फर्स्ट लेटर एम है, लेकिन ये मैटर करता है कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वोवल्स की आ रही है, तो हम यहां पर एन ही लगाएंगे। जाओ इसको जो करना है वो फाड़ ले मेरा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही करके एग्जाम में लिख लिख के बोल देना, जाओ गवर्नमेंट एग्जाम मेरा जो घोषणा उखाड़ सके वो उखाड़ लेना, मेरा तो पेपर क्लियर होके रहेगा आज, ठीक है। प्रोफेशन की बात हो गई ना, यहाँ प्रोफेशन में क्या लगेगा, ए और एन लगेगा, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दा की, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष, जाति विशेष की बात की जाती है, किसी पर्टिकुलर एनिमल्स की जाति की बात की जाती है, किसी बताया जाता है कि ही इज अ एनिमल, ही इज अ डॉग, ही इज अ पिकॉक, ही इज अ लायन, वह एक शेर है, ही इज अ कुत्ता, ठीक है, ही इज अ शेर, आई एम ए बर्ड, आई एम ए चिड़िया। अगर थोड़ा जोकिंग फॉर्म में आ गया था, सॉरी, अगर किसी व्यक्ति विशेष की जाति की बात की जाती है वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे, क्लियर है। अगर किसी बेटा थोड़ा ऐसा है, कोऑपरेट करो, अगर डिजिटल बोर्ड नहीं है सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती, इस पे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, कंटेंट में ध्यान दीजिए, लिखना और ना लिखना तो वो तो स्कूल की बातें होती सारी, क्लियर है। तो किसी व्यक्ति जाति विशेष की बात कर रहे हैं, ठीक है, जाति विशेष की बात करते हैं तो वहां पर भी हम ए और एन का यूज करेंगे, जैसे कि ही इज अ डॉग, एनिमल्स की प्रजाति की बात कर रहा है तो कुत्ता है, ही इज डॉग, ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे। मेन बात ये है कि जहां पर भी कोई चीज निश्चित नहीं है ना वहां हम ए और एन लगाएंगे, ठीक है। तो जहां निश्चितता की बात हो गई है, लेकिन यहां से आप बोलोगे ये तो कुत्ता है, निश्चित है, लेकिन ये कोई काम तो नहीं हो रहा ना बेटा, काम नहीं हो रहा, वो कुत्ता कोई काम तो नहीं कर रहा ना, सिर्फ कुत्ता है, इज अ डॉग ओनली, ओके। तो अब हम बात करते हैं आगे दा की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल दा के बारे में। तो आर्टिकल दा क्या रहने वाला है कि जब भी कोई निश्चित चीज के बारे में, कोई डिफाइंड चीज के बारे में, प्रीडिफाइंड चीज के बारे में बात करते हैं, कोई निर्धारित वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो वहां आर्टिकल दा लगाते हैं, ठीक है, ए एन दा, तो दा लगाते हैं, क्लियर है। जैसे कि मैं बात करता हूं आपसे कि द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड। अब इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि सिक्का गोल्ड का बना हुआ था, सोने का बना हुआ था, ठीक है। अब उसमें देखते हैं कि है क्या चीज, काम क्या हो रहा है, सेंटेंस पहचानना कैसे, सबसे पहली बात ये है। तो सिक्का सोने का बना हुआ था, बात सिक्के की हो रही है, क्या बना हुआ था, सोने का सिक्का बना हुआ था, पहले से प्री डिफाइंड है, प्री निश्चित है भाई सिक्का सोने का है, प्री डिफाइंड है ना, निश्चित बात है कि सोने का सिक्का है, निश्चित है, कोई संशय तो नहीं है आपको, कोई डाउट तो नहीं है, कोई शंका तो नहीं है,
तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे यार, निश्चित सी बात है, ऑब्वियसली। जब हमें ये पता है कि भाई पहले ही जो काम हो चुका, ठीक है, अब तो वो तो हमें पता ही है कि दाएं लगाएंगे, निश्चित कामों के आगे तो लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट्स के नामों के बारे में। बॉडी पार्ट्स के नाम जो भी हमारे होते हैं, आईज, ईयर्स, पता है सही बोल रहा हूं ना मैं, ईयर्स, सॉरी मैं गलत बोलते, मुझे पता नहीं था कौन से आईज है कौन से ईयर्स है, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। अभी जस्ट मालूम पड़ा मुझे, ये ईयर्स होते हैं, ये आईज होती हैं, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स के नाम बच्चे जो होते हैं, बॉडी पार्ट्स के नाम के आगे भी हम दा का यूज करते हैं। राम हिट हिम इन द हेड, राम ने उसके सिर में चोट मार, सिर में मारा, ठीक है, क्लियर है। राम हिट हिम इन द हेड, राम ने उसके सिर में मारा, क्लियर है। अब सिर की बात हो रही है, हाथ की बात हो रही है, पैर की बात हो रही है, आंखों की बात हो रही है, नोज की, मुंह की, फेस की, जिस चीज की बात हो रही है, तो वहां पर अगर आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहां पर बॉडी पार्ट्स का नाम लिया जाएगा, तो बॉडी पार्ट्स के नाम के आगे हमेशा आर्टिकल दा का यूज होगा, क्लियर है, ठीक है, आर्टिकल दा का यूज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिक थिंग्स होती है, ठीक है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है हमारा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसके आगे भी हम दा लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा क्या होगा कि जो चीजें हम बदल नहीं सकते, जो परम सत्य है, हम बदल नहीं सकते, कोई चीज नहीं कर सकते अपने आधार पर, तो उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। दैट्स वहां पर भी हमारा यूज होगा दा, क्लियर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो सेंटेंसेस को, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर प्रीडिफाइंड है, कोई बदल नहीं सकते चीज को, तो वहां पर भी हम दा का यूज करेंगे, क्लियर है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और मेन बात यह कि हम वहां पर कोई चीज कर नहीं सकते, क्योंकि वो चीज निश्चित है, वही वो मतलब धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन सूरज पूर्व दिशा से ही उगेगा, ईस्ट से ही उगेगा, अदरवाइज वो उगेगा ही नहीं, अगर उगेगा तो ईस्ट से ही उगेगा, क्लियर है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, निश्चित चीज हो गई, दोनों के लिए क्या लगाएंगे हम, दा का लगाएंगे, दा का यूज करेंगे, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना बेटा, जिसको क्लियर हो रहा है पॉइंट, वही वीडियो बने हुए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और शेयर जरूर करके जाएं, ठीक है। और जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा, वो पॉइंट आप मुझे बताएं, तो वो पॉइंट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। डे 2 या तो धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, कल के सेक्शन में हमारी प्रैक्टिस होगी, डे 3 में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट। जो हमारे क्वेश्चन टैग्स हैं, वैसे तो क्वेश्चन टैग्स की प्रॉपर 2 दिन 3 दिन की पूरी क्लास लेकर के आऊंगा आपके लिए, ठीक है। जो हमारे इसके टैग्स हैं, क्वेश्चन टैग है, और जो एरर्स हैं, सारी चीजें इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे कल का सेशन सिर्फ हमारा प्रैक्टिस के लिए होगा। अब मैं क्या बता रहा था आपको कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, यूनिवर्सल ट्रूथ की, यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसे होता है, और कब उसका यूज होता है, क्या उसका यूज होता है, दा का यूज हम करेंगे उसमें। अब यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा, जो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स होती है, तो क्या होती है हमारी स्पिरिचुअल बुक्स होती है। स्पिरिचुअल बुक्स कौन सी होती है, रामायण, वेदास, पुराण, ठीक है, महाभारत, तो ये हमारी स्पिरिचुअल बुक्स होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जब भी कोई स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में बात की जाएगी, किसी वेद के बारे में बात की जाएगी, महाभारत के बारे में बात की जाएगी, पर्टिकुलर महाभारत का नाम लिया जाएगा, बुक का, ठीक, बुक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो रामायण की बुक की बात की जाएगी, तो वहां उनके आगे भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, दा रामायण, दा कुरान, ठीक है, जो कि मुस्लिम्स की स्पेशली बुक्स है, स्पिरिचुअल बुक्स, तो वो कुरान पढ़ते हैं, अपन रामायण पढ़ते हैं, और जो ईसाई लोग होते हैं वो बाइबल पढ़ते हैं, क्लियर। तो क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हो सबको, क्लियर हो रहा है ना सबको पॉइंट बेटा। अब जब हम बात करते हैं किसी की स्पेशली पद के बारे में, किसी पोस्ट के बारे में, जैसे चेयरमैन की पोस्ट है या कोई अदर हायर पोस्ट है, तो वहां पर भी हम बेटा दा का यूज करेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इधर मैंने आपको समझाया,
अब जिस चीज बच्चे को समझ में नहीं आ रहा या जिसको समझ में आ गया तो वो मुझे बताइए कमेंट में, और जिस बच्चे को डाउट अगर रह गया है किसी भी सेशन में तो आप मुझे प्लीज और प्लीज बताइए, समय गंवाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो पढ़ना सबको, सीखना सबको है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करते रहिए। मेन थिंग ये है, सब्सक्राइब मत करिए, कुछ मत करिए, देखिए मत देखिए, मेन चीज ये है सीखना और समझना और एग्जाम को फाड़ना, ठीक है। एग्जाम फाड़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई उस कीबोर्ड को वहां तोड़ कर फेंक दिया, सस्पेंड कर देगा, वहां से आने नहीं देगा वो तुम्हें, ठीक है। सस्पेंड तो खैर क्या ही करेगा, कौन सी जॉब लगी होगी उस टाइम पे, तो क्या सस्पेंड करेगा, अच्छे से फाइन वाइन ले लेगा तुम्हें, और जो कुछ लगाना चार्जेस वार्जेस जो कुछ लगेंगे, कोई केस वेस जो लगाएगा वो लगा देगा, बाकी तो और क्या ही होना है, ठीक है। आगे के लिए जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए तुम परेशान हो जाओगे, देने नहीं देंगे 2-3 साल तक, कोई भी केस लगा सकते हैं बेटा वो, ठीक है। तो एग्जाम फाड़ने का मतलब ये नहीं है, एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना है, सीखना और समझना बहुत जरूरी है, चाहे फिर आप मुझसे सीखे या किसी और से सीखे। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि जो बच्चे कोई भी डाउट्स जिनके मन में, कुछ पॉइंट ऐसा है जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा या और डीपली अगर जानना चाहते हो और डीपली, तो मुझे जरूर बताओ, ठीक है। और डीपली अगर किसी बच्चे को जानना है तो मुझे बताओ, मैं और डीप बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी मैंने अगर ली है तो उसको पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो रोज शाम 5 बजे क्लास में बने रहिए, क्लास देखते रहिए, समझिए, सीखिए, और कमेंट में करके जरूर बताइए कि सर ये टॉपिक आपका अच्छा लगा, ये टॉपिक आपने सही बताया, या ये टॉपिक आपने गलत बताया, या जो कुछ भी आपके मन में इंटेंशन है, जो कुछ भी ऐसे आपके आ रहा है दिमाग में, बताइए। सीखते रहिए, समझते रहिए। आज क्लास का यही खत्म। आपको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।